हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर। और जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था सीटेट साइंस का जो टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा उस टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जो हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो देखते हैं हम। तो उसमें क्वेश्चन आपको बोला है कि कौन से स्टेटमेंट जो है इस चारों में से नॉट करेक्ट है यानी सही नहीं है। तो जो नॉट वाला क्वेश्चन होता है इसको हमको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो याद रखिएगा हमको क्या बोला है, नॉट करेक्ट यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए पहला बोला है फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भी बिल्डिंग होता है बिल्डिंग के हर एक रूम में क्या होता है, फ्यूज़ अटैच किया होता है सेफ्टी के लिए। तो ये बात जो है ये सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए बोला है कि देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट, यानी जो विद्युत धारा जो होता है उसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक जो मैक्सिमम लिमिट रखा जाता है ताकि उसके ऊपर अगर जाए तो फ्यूज़ क्या हो जाए, जल जाए। तो एक मैक्सिमम लिमिट रखा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सी बोला है कि देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑन द करेंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये बात सही नहीं लग रहा है, बिकॉज देखिए मिनिमम लिमिट नहीं रखा जाता है, एक मैक्सिमम लिमिट रखा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला है कि इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट, जो फ्यूज़ होगा अगर प्रॉपर हमने सर्किट में इंसर्ट किया है, अटैच किया है, इट विल ब्लो ऑफ इफ़ करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। जो सेफ लिमिट है अगर उससे ज़्यादा करंट जाएगा सर्किट में तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, या तो ब्लास्ट हो जाएगा या तो मोस्टली मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा। तो ये बात जो है ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इक्विपमेंट है हमारे घरों में उसको क्या करे, वो सेफ रखे। तो इन चारों में से देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, करेक्ट है। हमको क्या बोला है, नॉट करेक्ट। तो ये जो सी वाला है ये सही नहीं है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन। बाकी ये तीनों आंसर हमारे नहीं रहेंगे बिकॉज नॉट करेक्ट वाला बोला है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 2 वायर्स आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो कोई एक इलेक्ट्रिक सेल है ना, विद्युत सेल है, उसके 2 जो एंड है उस पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक वायर जो है, 2 वायर्स आर कनेक्टेड, 2 वायर को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, आर इमर्ज इन द फॉलोइंग लिक्विड्स, है ना। तो ये जो तरल दिया गया है, लिक्विड्स है, इसमें क्या किया, उसको डुबाया गया है। सो 2 वायर्स आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर इमर्ज इन द फॉलोइंग लिक्विड्स वन आफ्टर द अदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द कंपास, यानी जो दिक सूचक होता है, कंपास का जो निडल होगा जिससे हम लोग दिशा जो है पता करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं, तो जो कंपास होगा उसका जो निडल होगा, इट केप नियर बाय शो अ डिफ्लेक्शन। मतलब हम लोग कौन से लिक्विड में जब उसको डुबोएंगे तो उसमें जो सुई होगा, कंपास का जो सुई होगा, निडल होगा, वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी थोड़ा सा हिलेगा या मुड़ेगा। ओके, देखिए अब सबसे पहले तो इसमें जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो कंपास है ना, उसका निडल कब मुड़ेगा, वो देखिए सबसे पहले तो जब करंट फ्लो होगा, कोई भी वायर है उसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है ना। तो जब उस वायर में, ये जो वायर है इसमें जब करंट फ्लो होगा, करंट जैसे ही फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, उसके आसपास विद्युत धारा की वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, पहले करंट फ्लो होना चाहिए, अगर करंट फ्लो होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ही क्या होगा, ये जो कंपास का जो नीडल है ये क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी थोड़ा सा वो
हिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो आपको तरल दिया गया है, जो लिक्विड दिया गया है, जैसे केरोसिन है, डिस्टिल्ड वाटर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन है, ये चारों में से किस में करंट फ्लो होगा वो हमको देखना है। और यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल होता है, हमको पता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो आप निकाल दोगे। उसके बाद जो शुगर सॉल्यूशन होता है, जो चीनी का घोल होता है, मैंने आपको बताया है कि इसमें भी करंट का प्रवाह जो होता है वो नहीं होता है ना, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो ऑप्शन है ये भी निकाल दीजिए। देन जो केरोसिन है, केरोसिन में भी करंट का फ्लो क्या होता है, नहीं होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन निकल गए, राइट। तो देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट ओनली, ये ऑप्शन आपका निकल जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड है, देखिए यहाँ सेकंड है, तो ये ऑप्शन भी आपका निकल जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। देन फर्स्ट निकल गया, देखिए यहाँ फर्स्ट है तो ये भी निकल जाएगा। अब बचता क्या है, ओनली बी बचता है, यानी थर्ड ओनली। देखिए थर्ड क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पानी में करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, नमक डाल दीजिए, तो NaCl जो है, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, उसमें क्या होता है, आयंस की वजह से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा इसमें क्या होगा, जब हम इस वायर को डुबोएंगे तो इस सॉल्यूशन में जब डुबोएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट का प्रवाह होगा। जैसे ही करंट का प्रवाह होगा तो उसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो कंपास का जो निडल होगा उसमें क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड वन, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ओके, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो दिमाग एकदम घुमा देता है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस का मिस्टेक करते ही करते हैं। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेटअप इन अ सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी वी। तो एक सर्किट बनाया गया है जिसमें जो बैटरी है V जो है इज कनेक्टेड टू अ बल्ब B1। तो यहाँ देखिए मैंने सर्किट ड्रॉ किया है कि जो बैटरी है V, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसको कनेक्ट किया गया है, एक बल्ब जो है B1 नाम का, उसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। विच इज़ कनेक्टेड टू अ रजिस्टर R। तो ये जो बल्ब है ये किसको कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट है, ठीक है, रजिस्टर को कनेक्ट है, दैट इज R, विच इज़ कनेक्टेड टू बल्ब B2। एक और बल्ब है B2 जो कि इस R को कनेक्ट है। देन B2 इज फाइनली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये B2 क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से सर्किट पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब देखिए क्या बोला है, बोथ द बल्ब्स आर ग्लोइंग इफ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज्ड। अगर R का जो वैल्यू है, ये जो R का वैल्यू है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो दो बल्ब है जो जल रहे हैं, है ना, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, जैसे फर्स्ट बोला है बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डीमर। दोनों जो बल्ब B1 B2 हैं दोनों क्या होंगे, दोनों जो जल रहे हैं डीम हो जाएंगे, क्या मतलब कम हो जाएगा क्या। सेकेंड बोला है B1 विल बिकम डीमर, यानी जो B1 है ये कम जलेगा, डीम जलेगा, बट ब्राइटनेस ऑफ B2 विल रिमेन अनचेंज। तो जो B2 होगा इसका जो ब्राइटनेस होगा इट विल रिमेन अनचेंज्ड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड देखते हैं, बोला गया है जो B2 है, B2 विल बिकम डीमर, है ना, B2 जो होगा क्या होगा, वो डीम हो जाएगा, बट ब्राइटनेस ऑफ B1 विल रिमेन अनचेंज्ड। B1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो B2 है वो क्या हो जाएगा, डीम हो जाएगा। फोर्थ बोला है बोथ B1 एंड B2 विल रिमेन अनचेंज्ड, दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो प्रतिरोध की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट स्लो होगा, तो इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। तो अब ये जो ऑप्शन है बोथ B1 एंड B2 विल रिमेन अनचेंज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उस पर, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपको निकाल देना है, तो ये ऑप्शन तो निकल गया। उसके बाद देखिए अब मोस्टली हमारा जो लॉजिक होता है, हम जैसे लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक हमारा क्या कहता है कि यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो जब इसमें जाएगा तो ये जो बल्ब है ना, करंट जब इसमें फ्लो हो रहा है तो ये जो बल्ब है ये क्या होगा, तेज ग्लो होगा। उसके बाद जब यहाँ
करंट जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से तो स्लो हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, करंट B2 में जाएगा। तो B2 क्या होगा, स्लो जलना चाहिए, डीम जलना चाहिए, और B1 जो है क्या होगा, वो तेज जलेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। देखिए क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये जो बल्ब है ना, बल्ब का खुद का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जो उसमें टंगस्टन का तार यूज़ होता है उसका क्या होता है, खुद का रेजिस्टेंस होता है। ये जो तार हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर, उसका भी खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पे क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, और दोनों का जो पावर है उसका क्या कर देगा, कम करेगा। तो दोनों जो होंगे, ये जो दोनों बल्ब हैं, दोनों का जो ब्राइटनेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो दोनों बल्ब हैं, ये दोनों बल्ब क्या होंगे, डिम जलेंगे। ओके, इसमें से कोई एक नहीं, ये दोनों क्या होंगे, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों क्या होंगे, डिम जलेंगे। तो इसमें ये जो ऑप्शंस है सेकंड और ये थर्ड जो बोला गया है कि इसमें से कोई एक टीम होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डीमर, यानी जो दोनों जो बल्ब है B1 B2 दोनों क्या होंगे, डिम जलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर द अमाउंट ऑफ हीट के बारे में हो रहा है इसमें बात, कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो कोई भी जो कंडक्टर होता है, कोई भी चालक होता है, उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाह होती है, करंट जब फ्लो होता है, तो हमको पता है कि क्या होता है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब करंट्स में फ्लो होगा तो कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट में कन्वर्ट होती है। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा जो है, हीट एनर्जी जो है ना, अमाउंट ऑफ हीट जो कन्वर्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, मटेरियल एंड लेंथ ओनली। जो मटेरियल होगा, किस चीज़ से वो बना है, कौन सा मटेरियल, उस पर डिपेंड करता है। यस, ये बात सही है। उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी बात सही है, लेंथ पे क्या होता है, डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड बोला है लेंथ एंड थिकनेस ओनली। देखिए लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ये तीनों पे डिपेंड करता है ना। तो इसमें थर्ड देखिए ऑप्शन क्या बोला है, मटेरियल एंड थिकनेस। इसमें देखिए इन चारों में से ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें सब आपको एक साथ दिया गया है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, यस, लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो है ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें हम लोग को पूरा क्या है, एक साथ दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ वन, कि जो हीट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, लेंथ पे एंड थिकनेस पे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आपको असर्शन और रीज़न यानी कथन और कारण दिया है, ठीक है। तो जो कथन है, असर्शन क्या दिया, देखिए बोला है कि अ स्विच इज़ अ सोर्स, जो स्विच होता है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, अ स्विच इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है, उसमें जो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का स्विच क्या करता है, वो एक सोर्स होता है। तो आपको ये क्या दिया गया है, कथन दिया गया है। उसका देखिए रीज़न क्या बोला है, रीज़न बोला है व्हेन द स्विच इज़ ओपन द गैप बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट। जो गैप होता है वो क्या करता है, करंट को बहने से रोकता है। देखिए अभी इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 एंड 4, ये चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। अब देखिए अभी जो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अ स्विच इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। देखिए सर्किट में जो स्विच होता है, जो ऑन ऑफ के लिए होता है स्विच, ये सोर्स नहीं होता है। सोर्स कहाँ क्या होता है, सोर्स जो होगा आपका सेल या बैटरी जो हम लगाते हैं, वो क्या करता है, वो जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो सोर्स होता है। जो स्विच होता है, स्विच सिर्फ ऑन ऑफ के लिए होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट जो ए दिया है, असर्शन दिया है, ये क्या है, ये गलत है, यानी ये सही नहीं है, ट्रू नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, जो रीज़न दिया है इसका क्या बोला है, व्हेन द स्विच इज़ ओपन। स्विच इज़ ओपन मतलब किस तरीके से, देखिए हम दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था इसका जो डायग्राम होता है, जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ डॉट नहीं रहेगा, मतलब क्या है, ये ओपन है। तो यहाँ से जो भी करंट जा रहा है वो करंट यहाँ से पास नहीं होगा, बिकॉज यहाँ क्या है, एयर गैप है। ओके, तो आपको जो रीज़न बोला है, क्या बोला गया है, देखिए व्हेन द स्विच इज़ ओपन द गैप बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो रीज़न दिया गया है ये सही है, लेकिन जो असर्शन दिया गया है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन देखिए क्या आ जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन निकल गया। उसके बाद ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है, ये भी निकल गया। ए इज़ इनकरेक्ट, ए क्या है, इनकरेक्ट है, बट रीज़न इज़
करेक्ट। जो रीज़न है, जो रीज़न आपको दिया है ये सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 देखिए क्या बोला है, ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट। नहीं, दोनों इनकरेक्ट नहीं है, सिर्फ उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ए वाला, तो ये भी निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा थर्ड वन, दैट इज ए इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन दिया गया है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यानी जब भी एक वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट यानी जो विद्युत धारा जब प्रवाह होता है, जब वो पास होता है, तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो किसकी तरह बनता है, वो एक बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट की तरह वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमको पता है जब किसी भी वायर में, है ना, किसी भी वायर में क्या होगा, किसी वायर में जब करंट का फ्लो होगा तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट आपको असर्शन दिया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसका रीज़न देखिए क्या दिया है, कारण क्या दिया है, बिकॉज वायर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो वायर होता है, वायर जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, इसके लिए क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्या, नहीं। तो ये इसका सही रीज़न नहीं है। तो ये जो रीज़न दिया गया है ये सही रीज़न नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट। ये चारों में से हमको एक सेलेक्ट करना है। देखिए पहला जो बोला है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका निकल जाएगा। सेकंड क्या बोला है, देखिए बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो ये भी आपको रिमूव कर देना है, बिकॉज दोनों करेक्ट बोल रहा है, दोनों करेक्ट है ही नहीं, तो आगे आपको रीड करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, देखिए क्या बोला है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, तो ये अपना सही आंसर है। फोर्थ देखिए क्या बोला है, फोर्थ वन बोला है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है, नहीं, ये भी क्या है, सही नहीं है। तो अब इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा थर्ड वन, दैट इज ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वन। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया है आपको ये समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर इस चैनल पे आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।